बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब निकाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम दोबारा हाजिर हैं। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि एक बहुत ही अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो है ना वो स्टोरी लेके आएँ, ताकि आप तक जो है ना जो स्टोरी हमारी पहुंचती है वो इतनी अच्छी हो कि आप जो है ना वो उसमें हमें अप्रिशिएट करने के लिए मजबूर हो जाए। तो आज भी हमने काफ़ी मेहनत करके एक अच्छी स्टोरी लेके आए हैं बहुत दिनों के बाद। आज जो मेरे साथ गुड़िया मौजूद है, इनसे हम इन्हीं की ज़ुबानी स्टोरी सुनते हैं कि इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे रब्ता किया था, हमारे चैनल से रब्ता किया था और ये क्या हेल्प लेना चाह रही हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा गुड़िया, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी। ठीक है। कितनी एज है आपकी? 24। तो आपने हमारी टीम से रब्ता किया था, जी जी। तो आप क्या हेल्प लेना चाह रही हैं? क्या मामला है, क्या ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, बताइए ज़रा। हेल्प तो बस मैं यही लेना चाह रही हूँ कि आप मेरा निकाह करवा दें। ठीक है। जी। तो पहले आप मैरिड थी या अनमैरिड? नहीं, पहले मैं मैरिड थी, तो मेरे जो हस्बैंड थे वो बाहर आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता उनकी डेथ हो गई, मुझे नहीं पता उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अल्लाह को बेटर बता हुआ है, मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ है। तो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप जो है वो कितनी देर शादी रही उनके साथ? उनके साथ मेरी शादी 1 साल रही है बस। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद वो जब बाहर गए तो उन्होंने राब्ता ही छोड़ दिया या नंबर ही बंद हो गया, क्या हुआ? उनका नंबर भी ऑफ हो गया था, उसके बाद उन्होंने राब्ता भी नहीं किया मेरे साथ। ठीक है। तो कौन सी कास्ट है आपकी? मेरी कास्ट जट है। ठीक है। तो उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 24। 24 साल? हाँ जी। ठीक है। तो लाहौर में आप रहती हैं? हाँ जी, मैं लाहौर की हूँ। ठीक है। कितना पढ़ी लिखी हैं? मैट्रिक क्लियर है मेरा। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि घर में फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं और एक बहन है, एक भाई है। ठीक है। तो वो छोटे हैं? हाँ जी, वो छोटे हैं मेरे से। ठीक है। तो वो भी स्टडी करते हैं या घर में होते हैं? नहीं, मेरे छोटे बहन भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो आप कोई जॉब करती हैं? नहीं, मैं जॉब नहीं करती, मैं घर पे ही होती हूँ। ठीक है। तो कितना अरसा हो गया उसको छोड़े हुए? उसको छोड़े हुए 1 साल हो गया है। तो आपने खुला अदालत से ले लिया हुआ है? नहीं, अभी लिया तो नहीं है, लेकिन ले लूंगी। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आप अप्लाई करेंगे, जारी बात है खुला के बाद इद्दत होगी, उसके बाद ही आप अपनी शादी कर पाएंगे आगे निकाह? हाँ जी। तो आप कब से ये स्टार्ट करेंगी खुला वाला सिस्टम, ताकि अगर हम आपके लिए रिश्ते का कोई बंदोबस्त करते हैं अच्छे प्रपोजल का, तो आपका कम से कम डिवोर्स हुई होगी तो फिर ही खुला हो जाएगी, तो फिर ही आप कर सकती हैं, क्योंकि उसमें कुछ इद्दत के दिन भी होते हैं, 90 दिन। तो आप कब तक ये अप्लाई कर लेंगी? मैं अप्लाई कर लूंगी, कल परसों तक इंशाल्लाह कर लूंगी। जी ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अपना सोनिया के आप जो चाह रही हैं गुड़िया के किस तरह का आगे जो प्रपोजल है, जारी बात है एक आप पहले धोखा खा चुकी हैं, तो दूसरा आगे वाला प्रपोजल कैसा हो? बस मैं यही चाहती हूँ कि वो केयरिंग करने वाला हो, अच्छा हो, जो मेरे माँ बाप हैं। जी जी। जो मेरे माँ बाप हैं, और वो लड़का जो है वो वैसे ही मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप ही समझे। ठीक है। और दूसरा कि इस तरह ना हो जिस तरह पहले हो चुका है। पहले हो चुका है। जी जी। इन चीजों से आप डरती हो? हाँ जी, मैं इन चीजों से डरती हूँ। बस यही है कि जैसे पहले हो चुका है वैसे अब ना हो। ठीक है। नहीं माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान है आप तो। फिर घर ही रहती हैं या कोई और कोई एक्टिविटी है आपकी? नहीं, मैं घर पे ही करती हूँ बस। अच्छा, कोई भी कास्ट हो तो आप कर लेंगी? हाँ जी, कोई भी कास्ट हो मैं कर लूंगी। ठीक है। तो उसके अलावा मतलब कि लाहौर से बाहर भी कर लेंगी? हाँ जी, अगर के लाहौर से बाहर भी हुआ तो कर लूंगी। बस ये है कि वो मेरी केयर करे और मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप ही समझे। जैसे पहले हो चुका है मेरे साथ वैसे ना हो। तो आपके पहले वाले ससुराल कहाँ रहते थे? मेरे पहले वाले ससुराल वाले रहते थे पाकपतन। अच्छा ठीक है। तो फिर आपकी जब उससे राब्ता खत्म हो गया तो ससुराल छोड़ के आप फिर मेके लाहौर आ गई हैं? हाँ जी। ठीक है। तो घर आए हुए कितना अर्सा हो गया आपको? घर आए हुए मुझे 1 साल ही हो गया है। ठीक है। तो आप पे तो अजीब सी बीत रही होगी, क्योंकि जब हस्बैंड छोड़ जाता है, एक तो ना लड़ाई झगड़ा हो, पता होता है कि सामने से झगड़ा करके छोड़ रहा है, एक बिना कोई मकसद या बिना किसी झगड़े के डायरेक्टर अगर राब्ता ही खत्म एकदम कर दे तो बड़ी परेशानी तो होती होगी। हाँ जी, बहुत परेशान, स्टार्टिंग में परेशानी हुई थी, लेकिन अब आई थिंक उनकी पता नहीं डेथ हो गई है, उनको पता नहीं दूसरी शादी कर लिया, तो इसीलिए शायद वो नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं।
ठीक हो गया, गुड हो गया। नाजरीन, आपने टोटल इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि पहले 1 साल इनकी शादी रही है और उसके बाद जो है ना कुछ अरसा हो गया, अब ये घर में है और 1 से 2 दिन के बाद इनकी वकील से रब्ता हो चुका है। 1 से 2 दिन में ये खुला जो है ना दायर कर लेंगे और अपनी जो है ना ये मुकम्मल डिवोर्स का मामला कर रहे हैं। और इस तरह की जो हमारे माशरे की बेटियां हैं वो जो ज़लीलो ख्वार हो रही हैं, सारी बात है, क्योंकि लड़के जो हैं वो इस तरह करते हैं कि पहली को छोड़ा वहीं पे और दूसरी के साथ अटैच हो गया। अब उसने वहाँ पे जाके नंबर भी बंद कर लिया और उसके अलावा जो है ना इनसे रब्ता भी कोई, तो अपनी फैमिली से भी रब्ता नहीं करता वो। मेरी उनसे फैमिली से बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो पहले ठीक था जब गया था? हाँ जी, जब इधर से गए थे तब तो ठीक थे, लेकिन अब अचानक से उन्होंने मेरे से जब कांटेक्ट ही छोड़ दिया और परेशानी तो बहुत हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिश्तेदार थे या आउट ऑफ कास्ट थे? आउट ऑफ कास्ट ही थे। ठीक है, तो वो जब 1-2 साल जो आपकी शादी रही है तब तक ठीक रहा है? हाँ जी, तब तो वो ठीक रहा है मेरे साथ। ठीक है, जाते तक ठीक रहा है? हाँ जी, जाते तक वो ठीक रहा है। जाके भी उसने एक दिन के लिए मुझे कॉल की थी, उसके बाद उसने मुझे कॉल नहीं की। नाजरीन देख रहे हैं जी, एक दिन कॉल हुई कि इनको तो बड़ी खुशी थी कि मेरे हस्बैंड बाहर चलेंगे, अच्छी कमाई करेंगे और मेरा साथ देंगे और मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझेंगे और मुझे अच्छी एक लाइफ मिलने वाली है। लेकिन इसे क्या पता था कि जिसको मैं अपने हाथों से भेज रही हूँ वहाँ पे जाके बदल जाएगा। नाजरीन, अगर आप इस डिवोर्स याफ्ता लड़की से सेकंड मैरिज ये करना चाहती हैं, आप अगर आप करना चाह रहे हैं तो जट फैमिली है, 24 साल इनकी एज है, मैट्रिक पास है, लाहौर में रहती है। अगर आप इनके साथ करना चाहते हैं शादी, निकाह करना चाहते हैं, निकाह के ख्वाहिशमंद है, तो आप ज़रूर हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम इन तक पहुंचाने की जिम्मेदार होगी। 1 हफ्ते के अंदर हमारी कोशिश होती है 100% कि 1 हफ्ते में हम जो है ना रिश्ता डन करवा दें। मज़ीद एक अच्छी वीडियो लेके ज़रूर हाज़िर होंगे। पंजाब निकाह फाउंडेशन की टीम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।